हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों आज हम जीके टेस्ट लेके आए हैं पॉलिटी पे। अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में जितना भी पढ़ाया है हम उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। दोस्तों आज की जो जीके सीरीज़ होने वाली है ये आज पार्लियामेंट से होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया है। अगली सीरीज में हम प्रेसिडेंट के लिए क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और जो भी आप आंसर्स लिखोगे दोस्तों कमेंट में जरूर बोलिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है और कमेंट में लिखना है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर लिख लेना है और ईमानदारी से अपने सारे आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी जीके टेस्ट। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है What can be the maximum interval between the two sessions of the parliament? यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं दोस्तों, 3 सेशन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल, कितना टाइम होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। तो दोस्तों कितना टाइम होना चाहिए दोस्तों, 6 मंथ का टाइम होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर है दोस्तों 3। मैं आपको 3 सेकेंड 4 सेकेंड दूंगा, जब तक मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा तब तक आपने खुद सोचना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। 3 सेकेंड मिलेंगे आपको। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को कौन एड्रेस कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट में भाग ले सकता है। वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में भाग ले सकता है। तो दोस्तों ये ऐसा कौन है इनमें से दोस्तों, चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। दोस्तों देखो, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एनी ऑफ द मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में भाग ले सकता है। कि ये मेंबर तो नहीं होता पार्लियामेंट का, लेकिन ये पार्लियामेंट में भाग ले सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, डायल कहते हैं, युआन कहते हैं या शोरान कहते हैं। दोस्तों जापान की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल डाइट, इसको कहते हैं नेशनल डाइट। ये है जापान की पार्लियामेंट। दोस्तों आपको मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर सोच लेना है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पता है आपने बहुत सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से देखे होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो कि मैंने एग्जाम्स के बीच बीच में से निकाल रखे हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो कि ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है। दोस्तों आपका टाइम हो गया है, आपने देख लिया होगा। तो इसमें से दोस्तों जो होता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी हम जाए तो पार्लियामेंट को हमें पता है इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, है ना। एक होती है कि हमें पता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है दोस्तों वो है हमारा, वो राज्यसभा के द्वारा लॉ पास किया जाता है जिससे कि ऑल इंडिया सर्विस में एक नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जा सकता है। और ये लॉ राज्यसभा को कौन सा आर्टिकल देता है, ये पावर देता है दोस्तों आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। देखो दोस्तों मैं आपको साथ साथ में आर्टिकल भी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट के सेशन में भाग ले सकता है, इसका जो आंसर था वो था आर्टिकल, आंसर तो अटॉर्नी जनरल था लेकिन वो किस आर्टिकल से काम करता है, तो वो आर्टिकल काम कर रहा था 88 से, है ना। उसी तरह हमने यहाँ पर एक और आर्टिकल पढ़ा, हमने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग किसके पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट के पास भी किसके पास है, राज्यसभा के पास है दोस्तों, राज्यसभा के पास, क्योंकि राज्यसभा के पास ये एडिशनल पावर होती है लोकसभा के कंपैरिजन में कि वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है। और ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है, ये पावर देती है आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट ऑफ चाइना, चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? चाइना की पार्लियामेंट को आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आप जानते हो है ना। तो पार्लियामेंट की जो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? तो आपका टाइम ख़त्म, मैं बताता हूँ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं दोस्तों चाइना की पार्लियामेंट को, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दोस्तों इसमें जो है ना चाइना की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है दोस्तों। इसमें ना 2980 मेंबर्स हैं दोस्तों, इतने मिनिस्टर्स हैं उनके पार्लियामेंट, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट चाइनीज़ की पार्लियामेंट है। कौन सी? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दोस्तों हमारे पार्लियामेंट में टोटल मेंबर कितने हैं ये आप जानते हो, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स को ऐड कर दोगे, हमारे पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स आ जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म हुई थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे दो ऑप्शन यहाँ हैं, दो ऑप्शन यहाँ हैं दोस्तों। हमारे ऑप्शन हैं ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली। दोस्तों फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म हुई थी हमें ये बताना है। तो आपका टाइम हुआ ख़त्म। दोस्तों कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों ये ऐसा कब हुआ? दोस्तों जब 1707 से लेकर जो 1800 का जो टाइम था ब्रिटेन के बीच में, उस वक्त ब्रिटेन में बहुत सारे उथल पुथल हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली। तो उस वक्त ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई। तो माना जाता है कि ब्रिटेन ही पहला ऐसा राज्य देश है जहां पर पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द हाउस टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिफोर द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन बजट जो पेश होता है दोस्तों, जो बजट पेश होता है हमारे देश में हर साल, वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? पार्लियामेंट में तो होता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? दोस्तों वो होता है हमारा आर्टिकल, कौन से तहत होता है आप बताओ? वो होता है आर्टिकल 112 के तहत, है ना दोस्तों। आर्टिकल 112 के तहत आपको पता है जैसे कि हर साल के फरवरी महीने में तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, हमारा जो यूनियन बजट है उसको पेश करते हैं, है ना। उसमें बताते हैं कि कौन बजट इस बार कौन से सेक्टर को कितना बजट दिया जाएगा, किसको कितने पैसे मिलेंगे, कहाँ कितना लोन, ये सब कुछ दोस्तों कहाँ बताया जाता है? ये बताया जाता है एक जो फाइनेंस मिनिस्टर बताता है यूनियन बजट में, और ये साल में एक बार होता है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? ये होता है आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का टेन्योर कितना है? तो राज्यसभा का टेन्योर यहाँ पर आपको आंसर बताना है, आप बताइए। ओके चलो अब मैं बताता हूँ। तो राज्यसभा का टेन्योर है दोस्तों, क्या होगा? परमानेंट होगा, 6 ईयर्स होगा। बहुत सारे लोगों ने 6 ईयर बोला होगा, है ना, लेकिन दोस्तों 6 ईयर तो वहाँ के मेंबर्स का टेन्योर है। मैंने राज्यसभा का टेन्योर पूछा, तो राज्यसभा का टेन्योर है परमानेंट, राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। लोकसभा होता तो हाँ बोल सकते थे कि वहाँ पर एक फिक्स टेन्योर है 5 साल का, लेकिन राज्यसभा में टेन्योर जो होता है परमानेंट है। लेकिन यहाँ मेंबर्स जो है ना, मेंबर्स वो हर 6 साल में, मैंने आपको बताया था कि हर 6 साल में कुछ मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक, तो राज्यसभा का जो टेन्योर है दोस्तों वो है परमानेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट में 0 आवर क्या होता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 30 मिनट, 1 आवर, और ऑप्शन है हमारे पास 2 आवर, और एक ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास इनडेफिनिट पीरियड, है ना। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या आंसर होगा? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर 0 आवर। दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। चलो आपने आंसर देख लिया होगा, आपका आंसर इसमें से कौन सा है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट, दोस्तों होता क्या है कि वैसे तो जो 0 आवर का टाइम लिमिट होता है दोस्तों वो 30 मिनट होता है ना, वैसे तो 30 मिनट होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो दोस्तों मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 1 आवर के लिए हो सकता है दोस्तों, मैक्सिमम 1 आवर। और आपको मैंने ये सीरीज जब पढ़ाई थी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप आई बटन में जाइए, है ना, वहाँ पर मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ हमने पढ़ा रखी है, आप उस पर जाइए। पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आजकल हम जैसे कि परसेंटेज सीरीज चला रहे हैं, तो जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद फिर से हम बीच बीच में उनकी वीडियोज़ भी डालते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पूछा था, तो मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों? मैक्सिमम टाइम होगा यहाँ पर 1 आवर।
जैसे कि आपको पता है कि 0 आवर शुरू कब होता है दोस्तों, 12 बजे शुरू होता है, ठीक, और 1 बजे तक चलता है, और 1 बजे से पहले पहले ही खत्म हो जाता है ना। और जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि इसमें एक मिनिस्टर को 3 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है इसमें, ठीक है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डाला जाता है। तो दोस्तों वैसे इसमें बहुत कहानी है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। आप इसका आंसर दोस्तों कौन सा था, इसका आंसर था 1 आवर। मैक्सिमम कितना होता है, 1 आवर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड इन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाते समय, जब मैं पढ़ा रहा था आपको लोकसभा, उस वक्त बताया होगा कि पहली बार भारत में मिड टर्म इलेक्शन कब हुआ। तो दोस्तों 1971 में हुआ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्शन होने का कारण क्या था दोस्तों। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। इंदिरा गांधी ने एक कांग्रेस आर राइट पार्टी फॉर्मेशन की और फिर जाके चुनाव लड़ा, और इंदिरा गांधी ने अपने उसका जो काल था, जो उसका लोकसभा का टेन्योर था, उसको 1 साल पहले ही डिसॉल्व कर दिया था, और फिर से उसने चुनाव लड़ा। और दोस्तों चुनाव लड़ी तो इंदिरा गांधी, उसमें टोटल सीट 518 सीट हुआ करती थी लोकसभा की, ठीक है। तो उसमें से 352 सीटों में इंदिरा गांधी ने जीत प्राप्त की। तो दोस्तों ये 1971 की बात है, जब पहली बार क्या हुआ था, मिड टर्म इलेक्शन हुआ था। और मैंने आपको कहानी भी बता दी है इसके लिए। कहानियाँ तो दोस्तों बहुत है, कभी अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ इस तरह से मैं बताता रहूँगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा। दोस्तों ये भी तो आपको पता है, लोकसभा में स्पीकर के वोट को क्या कहते हैं, ये आपको आंसर पता चल गया होगा। मैंने आपको सिखाया था, उसको कहते हैं दोस्तों कास्टिंग वोट। यानी कि जब टाई हो जाता है और एक वोट की ज़रूरत होती है, उस वक्त स्पीकर की वोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उसी को कहते हैं दोस्तों कास्टिंग वोट, ठीक है दोस्तों, कास्टिंग वोट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। दोस्तों मैंने तो आपको ये पढ़ा रखा है कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है 18, 20, 22, 30। दोस्तों लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज है, आप आंसर समझ गए होंगे, 20, 22, 30, 18। दोस्तों आंसर है 20 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है ना, आप ये भी जानते हो। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस। ओके दोस्तों आपको पता है कि जब सेंसस होती है तो आपको ये क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था लोकसभा पढ़ाते समय कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी सीट्स होंगी, और ये बोला जाता है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी होंगी, कितनी सीट्स होगी। दोस्तों ये सब कुछ एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो तय करता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये बात चली कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है लोकसभा में, उसको कौन से सेंसस के द्वारा वो अभी तक चल रहा है। तो एलोकेशन सीट जो अभी सीट्स जो हैं लोकसभा में, वो किस पे आधारित है दोस्तों, वो कौन सी सेंसस पे है, वो है दोस्तों 1971 की सेंसस पे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कब तक चलेगा, अभी ये आपको बताया 2026 तक चलेगा ना, ये भी शायद अभी क्वेश्चन आए आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आ गया, तो हम शेड्यूल कास्ट की बात भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों आपको आंसर शायद मालूम होगा या नहीं होगा, आपने देख लिया होगा ना। चलो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो रिजर्व सीट्स लोकसभा में टोटल शेड्यूल ट्राइब की कितनी है और शेड्यूल कास्ट की कितनी है। तो दोस्तों शेड्यूल कास्ट की जो सीट्स है दोस्तों, वो तो है 84, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लोकसभा पढ़ाते समय बता चुका हूँ। जिस बंदे ने मेरी वीडियोस देखी होगी ना दोस्तों लोकसभा की, वो ये सारे आंसर कर पा रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखनी जरूरी है। और यह आज एक सरप्राइज सा टेस्ट ले लिया मैंने बिना बताए। तो इस तरह से दोस्तों चलता रहेगा, बस आप क्या है कि वीडियो देखते रहिए। तो शेड्यूल क्लास कास्ट के लिए 84 सीट्स हैं लोकसभा में, और शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 47 सीट्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि शेड्यूल ट्राइब का सबसे हाईएस्ट सीट्स जहाँ से आती है दोस्तों। तो शेड्यूल ट्राइब की सबसे हाईएस्ट सीट्स जो आती है, वो आती है दोस्तों हमारे कहाँ से, मध्य प्रदेश से। वो कितनी आती है दोस्तों, वो आती है हमारी 10 सीट्स। यहाँ पर आती है 6 सीट्स। कितनी, 6 सीट्स आती है शेड्यूल ट्राइब की, कहाँ से, मध्य प्रदेश से। जैसे कि मैंने आपको पता कि शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीट्स है, 47 है, तो मध्य प्रदेश से 10 सीटें आती हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ
से आती होंगी। तो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा सीट जो आती है दोस्तों वो आती है वेस्ट बंगाल से, है ना। शेड्यूल कास्ट की आती है वेस्ट बंगाल से, और वो आती है दोस्तों कितनी, वो आती है आपकी 10 सीट्स। कितनी सीट आती है? 10 सीट्स। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाते हैं। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोस्तों ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर कौन थी। तो पहली फीमेल आप देख लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। दोस्तों ये तो आपको आता होगा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों मीरा कुमार। इसका आंसर है मीरा कुमार। ओके तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, किसको देता है? तो दोस्तों किसको देता है? वो देता है, आप बताओ किसको देता है? प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर किसको देता है? आपने सोच लिया होगा आंसर। तो दोस्तों वो देता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। अपना रेजिग्नेशन अगर देगा तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं। तो लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ पूछी हुई है एरिया वाइज, तो आपने देख लिया होगा इसमें से कौन सा है एरिया वाइज जो सबसे बड़ा होगा। दोस्तों एरिया वाइज है लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है आप लोग आंसर क्वेश्चन लिख रहे होंगे, कौन से आपको आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। ईमानदारी से आपको कमेंट करना है कि मेरे 20 में से इतने सही हुए, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट। दोस्तों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, मैंने आपको वहाँ पर लोकसभा जब पढ़ाया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप आई बटन पर जाइए, लोकसभा के बारे में देखो आपके सामने आ गया होगा, क्लिक कीजिए लोकसभा के बारे में, सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है दोस्तों, जब वहाँ के जो अपोजिशन मिनिस्टर होते हैं ना, उनको जब लगने लग जाता है कि अब सरकार काम की नहीं है, सरकार की परीक्षा ली जाए, क्या इनके मंत्री सबके सब सरकार में रहना चाह रहे हैं नहीं रहना चाह रहे, तो वो क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ताकि दोबारा से, जिसको बोलते हैं ना बहुमत साबित करना होता है उनको दोबारा से। आपने सुना होगा न्यूज़ में ऐसा अक्सर होता है ना, तो इसको फ्लोर टेस्ट वगैरह होता है दोस्तों, ये वही कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि कितने मेंबर होने चाहिए अपोजिशन के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों कितने होने चाहिए, आपने आंसर देख लिया होगा 30, 40, 50, 60। तो कितने होने चाहिए दोस्तों? 50 मेंबर होने चाहिए। किसके लिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर होने चाहिए। दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, अमेंडमेंट्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, मैं ये भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 84th अमेंडमेंट, यानी कि 84 वाला जो 84 अमेंडमेंट था, एक्ट था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज फ्रोजन, मतलब उनको फिक्स कर दिया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 1971। मैंने आपको बताया था कि 1971 अभी थोड़ी देर पहले कि 71 सेंसर के हिसाब से। अब मैंने ये भी कहा था कि कब तक रहेगा, कब तक इनको नहीं बदल सकते। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, वहीं पर बता दिया था इसका आंसर। जिसने वो क्वेश्चन सुना होगा ध्यान से, वो ये क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। दोस्तों क्या था इसका आंसर? 2026 तक, यानी कि 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 के बाद जो अगली सेंसस होगी, जो यानी ऐसा नहीं कि 2026 में बदल जाएगा, 2026 के बाद जो अगली सेंसस होगी 2031 में, तो उस वक्त फिर बदले जाएंगे लोकसभा के सीट्स, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको दोबारा से बदला जाएगा और एक समय तक के लिए उनको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। देखो उस वक्त हमने पढ़ा था कौन सी थी, एरिया के हिसाब से ना, अब पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी है? एक हमारा मल्लिकार्जगिरी है, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है भीलवाड़ा और अगला है वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको आंसर पता चल गया होगा दोस्तों, ये है मल्लिकार्जगिरी। मल्लिकार्जगिरी जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है पॉपुलेशन के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर 31,83,000 समथिंग कुछ अप्रोक्सीमेट इतने वोटर्स हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 31,83,000, ठीक है, कुछ है यहाँ पर वोटर्स
एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, अप्रोक्सीमेशन कुछ इतने वोटर्स हैं यहाँ पे लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जब लार्जेस्ट की बात आ गई तो स्मॉलेस्ट की बात भी करेंगे। तो लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉपुलेशन के हिसाब से तो हो गया मिल्काजगिरी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन होगा दोस्तों? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट 48,000 वोटर्स हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये बताया गया, तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट भी बता दिया। दोस्तों वैसे तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो शायद कहीं ना कहीं मैंने आपको 30 या 35 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जीके टेस्ट पसंद आया होगा। अब मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट में मुझे बताएंगे और अपने आप को देखेंगे कि आपने कितना सीखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे जीके टेस्ट में लेते आऊँगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।